हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट का पहला दूसरा हमने कर दिया था। ये क्वेश्चन तीसरा है इसका, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 6x² माइनस 3 माइनस 7x का हम शून्य के टुकड़े करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी बहुपद को देखेंगे क्या ये सीक्वेंस में है कि नहीं है। तो कोई भी बहुपद सीक्वेंस में ही होता है कि ax² प्लस px प्लस c बराबर 0 होता है। इस तरह से होता है कि पहले x² होगा, फिर x होगा, फिर कोई अल्फ़ाबेट, फिर कुछ c होगा, उसके साथ अल्फ़ाबेट नहीं होता है। इसके देखो आप, ये cx², फिर b इधर इस तरह b लिखा है, तो b को पहले लिखेंगे तो -7x, फिर अपना c होता है। बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि मैंने इस संख्या को इधर उधर किया तो इसके साइन क्यों नहीं बदले। तो साइन कब बदलता है, जब कोई संख्या इक्वल के बराबर के इधर या उधर जाती है। ये हमने इधर उधर नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको इसकी जगह रखा है, इसको इसकी जगह रखा है। कोई इक्वल या बराबर के उस तरफ हम भेजते हैं तभी इसके साइन बदलते हैं। तो हमारा बहुपद अब क्लियर आ गया है। अब हम इसके शून्य टुकड़े करेंगे। वही आगे वाली पीछे वाली को गुणा करने पर कितना आना चाहिए देख लो, 6 या 18। तो आगे वाली पीछे वाले को गुणा करने पर 6 या 18 आना चाहिए। हमें ऐसी दो संख्या बतानी है जिसको गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर, मतलब प्लस या माइनस करने पर बीच वाली संख्या कितनी, -7 आनी चाहिए। ऐसी दो संख्या बताओ। तो सीधा तरीका है कि आप 18 का एलसीएम कर दीजिएगा। देख लो कितना आ गया एलसीएम इसका। 2 से 9 बार गया, 3 से 3 बार गया, 3 से 1 बार गया। तो हमारे पास कोई दो संख्या आ गई। कौन कौन सी कि हमारे पास एक तो आई है 2, 3 और 3। ये 3 संख्या है। हमें चाहिए इनमें से कोई दो। तो पहले आप इनको देख लो, 2 3 6 हो रहा है, ठीक है। फिर 3 बच रहा है, आगे दो संख्या। फिर देखो इनमें से 6 या 18 तो आ रही है और जोड़ने घटाने पर 7 भी आना चाहिए। तो एक बार जोड़ लो, 6 और 3 9 हो रहे हैं, नहीं आ रही है। और तो घटा दो, 6 में से 3 गए, 3 बच रहे, नहीं आ रहे। जब आप पहले अपने इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, अब आप इनको ले लो, क्योंकि इससे तो ये बन नहीं रहा है। लेने इन्हीं तीनों में से कोई दो संख्या। तो 3 3 9, एक तो आ गई 9, एक बची अपने ये दो वाली, ये देखो दो संख्या आ गई। अब इसको भी चेक कर ले कि 9 दूनी 18 हो रहे, ठीक है भाई, हो भी रहा है। और प्लस माइनस करने पर 9 में से 2 के 7 भी बच रहे हैं, बिल्कुल बच रहा है। अभी -7 कहता है तो 9 को माइनस की रख दो, क्या दिक्कत है। माइनस की 9 और प्लस की 2x, कि प्लस माइनस करेगा तभी कटेगी। माइनस प्लस माइनस, और -9x में से प्लस के 2x के माइनस के 7x बच रहा है, ठीक है। दोनों टुकड़ा आ गए। अब सेम पहली वाली संख्या ऐसी कैसी उतारी दी जाएगी इधर। अब पहले 9 को इधर रखे इसके पास, या 2 को इसके पास रखे, क्योंकि लास्ट वाली संख्या भी सेम ऐसे की ऐसी उतरेगी। और 3 का मैं, अब देख लो आप ही कि मैं 9 को 3 के पास रखूँ या 2 को 3 के पास रखूँ, कॉमन में कौन सा सेट होगा। तो 9 को रखेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले 2x रख दी और 9 को मैंने इसके साथ रख दी। और 9 को माइनस इसलिए रख रहा हूँ कि माइनस की संख्या चाहिए, माइनस की 7। ये हमारे आगे। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। देख लो क्या कॉमन आ रहा है। इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी x, इसमें भी x। तो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। 2 का भाग 6 में 3 बार गया। इस x से 2x से 1 कट गया तो 1 तो बचा, प्लस का प्लस। 2x का भाग 2x में 1 बार गया। जिस तरह से 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है, सेम 2x का भाग 2x में 1 बार गया। फिर मैंने कहा था कि ब्रैकेट वाली सेम संख्या आप इधर भी लिख देना, आपको इधर भाग देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कॉमन जरूर लेना होता है। अब इधर मैं ऐसी कौन सी संख्या कॉमन लूँ कि मेरे माइनस, देखो इधर माइनस नहीं है, इधर ऐसी संख्या कॉमन लूँ मैं कि माइनस भी कट जाए और x वापस भी आए। ऐसी संख्या का भाग दूँ कि 3 आए। तो 3 का भाग दे दो। 3 का भाग 9 में 3 बार गया, बिल्कुल 3 का भाग 9 में 3 बार गया और x वापस का वापस आ जाएगा। अब ये प्लस आ रहा है तो माइनस की 3 ले लो, फिर माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। 3 3 9 और x का x, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 3 का भाग 3 में 1 बार। आगे दोनों आगे देखो तो हमारे क्या क्या है। एक तो हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या है, एक तो मैंने बार बार ले लिया 2x माइनस 3, ठीक है ये वाला, और
इन दोनों में से इधर एक ले लिया, तो शून्यांक है 2x बराबर, उसको उधर भेज दो 3, तो x बराबर 3/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? ओके, ये सब ठीक है। इसको देखो 3x बराबर, एक को उधर भेज दो -1, तो x बराबर क्या आ गया -1/3। चलो दोनों शून्य आ गए। अब रही बात सत्यता जांच करनी, तो देखो सत्यता कैसे करनी है। आप क्या लिखेंगे इधर कि शून्य को का योगफल या शून्य का योग, तो मैंने बताया था आपको शून्य को अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, कि योग की बात करें तो प्लस की बात होगी, और अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। और मैंने बताया भी था कि इधर वाला अपन का अल्फ़ा है और इधर वाला अपन का बीटा है, और ए बी वगैरह ये क्या है, तो मैं आपको ए बी वगैरह बता देता हूँ कि ए बी क्या होता है। हमारा समीकरण था ये, देखो ये तो मैं लिख देता हूँ कि 6x² - 7x - 3, ये हमारा ए है पहला वाला, दूसरा वाला हमारा बी है इधर वाला, और ये हमारा सी है इधर वाला। ए कितना 6, बी कितना -7 और सी कितना -3, तो रख लो इसमें। अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा हमारा 3/2, तो रखो 3/2 का 3/2, प्लस का हमारा प्लस, बी कितना, बी मतलब बीटा -1/3, तो माइनस का 1/3, यहाँ तक सब ठीक है। माइनस का माइनस, बी कितना, देखो ये अल्फ़ा बीटा है और बी है, ये बी और ए है, तो बी कितना -7, तो माइनस का, तो ये माइनस, अब बी खुद -7 है, तो -7 और ए कितना 6, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए 3/2 का 3/2 प्लस माइनस 1/3 आ गया। अब हम इसका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आया, देखो एलसीएम हमारा 6 आया। मैं आपको एलसीएम की क्लास अलग से ले लूँगा कि 3 टाइप के एलसीएम होता है। एलसीएम 6, फिर नीचे वाला के भाग नीचे दिया, 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया, और कितना भी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला 3 था तो 3 दिया कितना 9, माइनस का माइनस सेम नीचे वाले के भाग नीचे में दिया, 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 2 बार गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मतलब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, तो 2 एकम 2, 2 ही आया, तो कितना आया हमारे, ये हमारा आ गया, मैं इधर लिख रहा हूँ 7/6, क्या आया 7/6 इक्वल। अब इधर भी देख लो, माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी 7/2, 7/6 सेम, 7/6 7/6, ये हो गई हमारी सत्यता जाँच। क्लियर है।